हे एवरीवन, यू वाचिंग करंट ईवा वेब और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस। Also for daily updates, you can follow us on our Instagram, link in description। तो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 354 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी। अगर कोई यूज़ करता है क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट्स एनी वुमेन जहाँ पे इंटेंशन होगा टू आउटरीच द मॉडेस्टी या नॉलेज रहेगा दैट इट विल आउटरीच द मॉडेस्टी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट। तो देर आर 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 354। पहला आ जाता है कि असॉल्टेड पर्सन जिसे असॉल्ट किया गया हो वो एक फीमेल होना चाहिए। दूसरा, अक्यूज ने क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया हो। तीसरा, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने का इंटेंशन ही होना चाहिए टू आउटरीच द वुमेन्स मॉडेस्टी। और चौथा, नॉलेज दैट मॉडेस्टी इज़ लाइकली टू बी आउटरीच्ड। अगर किसी चीज़ में इंटेंशन नहीं है लेकिन नॉलेज है दैट इट इज़ लाइकली टू आउटरीच द मॉडेस्टी, ये अलोन सब्जेक्ट हो जाता है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो सेक्शन 354 पढ़ते वक्त हमने 3 कीवर्ड्स नोटिस किए। पहला विमेन, दूसरा मॉडेस्टी ऑफ विमेन और तीसरा नॉलेज। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है विमेन को, अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो इस वर्ड की मीनिंग हम ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, अगर वो एक फीमेल ह्यूमन बीइंग है और इसके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं दैट इट इज़ आउटरीजिंग द वुमेन्स मॉडेस्टी, तो इस सेक्शन के अंदर उसे ऑफेंस कहा जाएगा। इस सेक्शन के लिए एज मायने नहीं रखती अगर वो एक फीमेल ह्यूमन बीइंग है तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड कीवर्ड में, दैट इज़ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। ये वर्ड मॉडेस्टी इंडियन पीनल कोड में कहीं भी डिफाइन नहीं है। नाउ मॉडेस्टी को डिफाइन करना इज़ क्वाइट हार्ड। इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसेंट। हम उसे रैदर एक प्रॉपर बिहेवियर कह सकते हैं जहाँ पे हम अवॉइड करेंगे ऑब्सीन लैंग्वेज हो गए या जेस्चर्स हो गए या अनड्यू एक्सपोजर ऑफ पर्सन हो गया, और जहाँ पे हम रिस्पेक्टेबिलिटी एस्पेक्ट मेंटेन करते चलते हैं। तो सही मायने में ये जो डेकोरम हम मेंटेन कर रहे हैं हम इसे मॉडेस्टी कह सकते हैं। तो जब मॉडेस्टी वर्ड का इशू सुप्रीम कोर्ट गया इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, तो वहाँ पे क्वेश्चन उठा कि क्या मॉडेस्टी ऑफ अ फीमेल चाइल्ड जो कि सिर्फ 7.5 मंथ्स की है, क्या वो भी आउटरीच हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि इट्स नॉट रेलिवेंट कि यंग रहे ओल्ड रहे, जाग रही हो सो रही हो, अगर वो एक वुमेन है, वो फीमेल ह्यूमन बीइंग है, तो उसके पास मॉडेस्टी है विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग आउटरेज्ड। तो इस केस से कंक्लूजन ये आया कि अगर कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है विथ इंटेंशन टू आउटरेज द वुमेन्स मॉडेस्टी irrespective of the age constitutes an offense under this section। इसी सेम मसले में एक और की केस आ जाता है संजय दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन इफ़ शी इज़ अंडर स्पेल ऑफ एनेस्थीसिया, वो सो रही हो या वो कोई ऐसी हालत में हो जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती प्रॉपरली टू द एक्ट, ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती हैं और ऑफेंडर पनिशेबल रहेगा फॉर आउटरीजिंग हर मॉडेस्टी। अब इसी सेम मसले में एक और केस आ जाता है पंजुडांग महाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, 2004 का केस है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ओवर दिस मैटर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एसेंस ऑफ अ वुमेन्स मॉडेस्टी इज़ हर सेक्स। ये एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा बिहेवियर है जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, एक ऐसा वर्च्यू है जो सिर्फ फीमेल्स के पास ही होता है। तो कोई भी ऐसा एक्ट लाइक पुलिंग अ वुमन, टचिंग हर विदाउट हर कंसेंट, रिमूविंग हर क्लोथ्स, तो ये सारी चीज़ें जो आ जाती है, इट इज़ एन एक्ट विच मे कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जहाँ पे इंटेंशन भी होता है और नॉलेज भी होता है। तो हमारा थर्ड कीवर्ड आ जाता है नॉलेज। अगर कोई पर्सन यूज़ करता है क्रिमिनल फोर्स अपॉन अ वुमेन with the intention या with the knowledge that the woman's modesty can be outraged, he is to be punished। अब इसी वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में एक्सप्लेन किया था। कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया था कि ज़रूरी नहीं अगर किसी एक्ट में इंटेंशन ना हो तो ऑफेंस ना हो। एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि इंटेंशन इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर द ऑफेंस। अगर कोई पर्सन यूज़ करता है क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट करता है किसी एक फीमेल ह्यूमन बीइंग को और वो जानता है कि इस चीज़ से मॉडेस्टी आउटरेज होगी, तो वो एक्ट इस सेक्शन के अंडर ऑफेंस कहलाएगा।
अब इसी मसले पे एक और केस देख लेते हैं, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। इस केस में अक्यूज वाज ट्राइंग टू स्नैच अ गोल्ड ऑर्नामेंट जो कि लेडी के नेक पे था। तो वाइल ही वाज ट्राइंग टू स्नैच इट ही पुट हिज हैंड ऑन अ ब्रेस्ट। ये पहला ट्राई उसका अनसक्सेसफुल रहा तो ही रिपीटेड द एक्ट, ये वापस कॉन्टैक्ट में गया। तो ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ही हैड फुल नॉलेज कि जब वो नेक पे हाथ डालेगा तो ही वुड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेस्ट। तो कोर्ट ने इस इशू में ये कहा कि सेकेंड रिपीटेड अटेम्प्ट ऑफ पुटिंग द हैंड ऑन द ब्रेस्ट कंक्लूसिवली प्रूव्स द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड दो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट मे बी टू स्नैच द चेन। तो अक्यूज को पनिश किया गया बिकॉज ही हैड नॉलेज जो कि सफिशिएंट था टू होल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। नाउ सेक्शन 354 इज कंक्लूडेड इन 4 पार्ट्स। पहला सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C एंड सेक्शन 354D। तो आइए चलते हैं इसे डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 354A, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। तो इस सेक्शन का क्लॉज 1 बात करता है एनी मैन कमिटिंग द फॉलोइंग एक्ट। अब फॉलोइंग एक्ट्स में 4 चीज़ें आ जाती है। पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट या इसकी पहल। दूसरा, या डिमांड या रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। तीसरा, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ वुमेन। और चौथा, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स जो कि इनडिसेंट रिमार्क्स होते हैं और वी कैन रादर कॉल इट ऑब्सीन रिमार्क्स। तो कोई भी एक्ट अगर इन 4 एस्पेक्ट्स के पर्व्यू में आता है तो वो ऑफेंस होगा एंड शैल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। अब क्लॉज 2 में आए तो क्लॉज 2 बात करता है एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस, स्पेसिफाइड है फर्स्ट 3 पॉइंट्स में, फर्स्ट 3 क्लॉजेज में, नेमली फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट, दैन शोइंग पोर्नोग्राफी। तो ये तीनों चीज़ों के लिए पनिशमेंट रहेगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है विद फाइन और विद बोथ। अब क्लॉज 3 देखें तो एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, तो उसके लिए पनिशमेंट रहेगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। अब आ जाते हैं सेक्शन 354B में, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्टर्ब। एनी मैन जो कि असॉल्ट करते हैं या यूजेस क्रिमिनल फोर्स अपॉन अ वुमेन जहाँ पे इंटेंशन रहेगा टू डिसरोप और कंपेल हर टू बी नेकेड, तो उसे पनिश किया जाएगा विथ इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल से कम नहीं रहेगी और 7 साल से ज़्यादा नहीं रहेगी एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन 354C में विच टॉक्स अबाउट वॉयरिज्म। ये टर्म जनरली आप लोगों ने नहीं सुना होगा पर इसका ऑफेंस इज़ वेरी कॉमन। एनी मैन हु वॉचेस, कोई देख ले या कोई कैप्चर कर ले द इमेज ऑफ अ वुमेन हु इज़ इंगेज्ड इन अ वेरी प्राइवेट एक्ट, एक ऐसा सर्कमस्टांस जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि कोई बाहरी उसे देखे या उसे कैप्चर करे। बहुत ही कॉमन ऑफेंस का एग्जाम्पल लेंगे, ड्रेसिंग रूम्स में कैमराज, वाइल वुमेन आर चेंजिंग द ड्रेसेस कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस। अब इस एक्ट या इस ऑफेंस का पनिशमेंट देखें तो अगर फर्स्ट कन्विक्शन है, कोई पहली बार कन्विक्ट होके आता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट रहेगी जो कि 1 साल से कम नहीं रहेगी और एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, फाइन भी साथ में ऐड हो सकता है। अगर सेकेंड कन्विक्शन में आता है या सबसीक्वेंट कन्विक्शन बार बार वही ऑफेंस दोहरा रहा है तो उसे इम्प्रिजनमेंट रहेगी जो कि 3 साल से कम नहीं रहेगी और 7 साल तक एक्सटेंड करेगी, साथ में फाइन भी लगा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लास्ट सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 354D विच टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। तो क्लॉज 1 बात करता है एनी मैन, पहला फॉलोज अ वुमेन, पीछा करता है वुमेन का, कॉन्टैक्ट करता है, अटेम्प्ट करता है टू कॉन्टैक्ट ताकि वो पर्सनल इंटरेक्शन कर सके, पर्सनल बात कर सके रिपीटेडली। अगर वो वुमेन इग्नोर कर रही है या डिसइंटरेस्ट दिखा रही है फिर भी तो वो स्टॉकिंग कहलाएगा। दूसरा, उस वुमेन को मॉनिटर करता है थ्रू इंटरनेट, थ्रू ईमेल, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस लाइक व्हाट्सएप, तो उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे। अब ये तो हो गए 2 कंडीशंस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफेंस। ऐसे भी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसे एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिसे हम स्टॉकिंग नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर वो पर्सन प्रूव करे कि उसका पर्पस था प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए क्राइम, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे स्टेट ने दी थी, तो इसे हम एक्सेप्शन कहेंगे। अब दूसरा आ जाता है कि इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ और फॉर रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, तो हम उसे एक्सेप्शन कहेंगे। और तीसरा, कोई ऐसा पर्टिकुलर सर्कमस्टांस जो कि रीजनेबल रहना चाहिए, जस्टिफाइड रहना चाहिए कोर्ट के मुताबिक, तो इसे भी हम एक्सेप्शन बोल लेंगे। अब क्लॉज 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ स्टॉकिंग।
कोई भी फर्स्ट कन्विक्शन में अगर आता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, साथ में फाइन भी। और अगर सेकेंड या सबसीक्वेंट कन्विक्शन में आता है तो उसे इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी फॉर अ टर्म 5 साल तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। So that's the end of our video. If you liked the video, hit that thumbs up, subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated.